बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक रहस्यमय मंदिर था जो घने जंगल के गहराई में छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि वहाँ भूतों की आत्माएं बसती हैं जो रात के समय मंदिर के आसपास घूमती हैं। लेकिन यह खबर सच या झूठ, इसका पता लगाने के लिए किसी ने धैर्य नहीं किया। एक दिन एक बहादुर युवक नाम के आकाश ने निर्णय किया कि वह मंदिर के अंदर जाएगा और उसके रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त ललित को भी अपने साथ ले लिया। रात के ढलते ही दोनों युवक मंदिर की ओर चल निकले। रास्ते में वे घास के झरने, घने जंगल और अजनबी रास्तों से गुजरते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो वे देखा कि वह एक भयानक रूप में टूटा हुआ था। ध्वनि बंद थी और एक अजीब सी सनसनी चल रही थी। ललित ने डर के बावजूद कहा, यहाँ से वापस चलें आकाश, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आकाश ने निर्णय किया कि वह इस मंदिर में अंदर जाएगा और चाहे कुछ भी हो। और वह ललित अंदर मंदिर के चला गया। अंदर उन्होंने एक लंबी गली को देखा जो अजनबी और अंधेरे से भरी हुई थी। वे धीरे धीरे गली की ओर बढ़े, परंतु उन्हें लगा कि गली अविश्वसनीय रूप से बड़ी हो रही है। अचानक वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जो अंधेरे से भरा हुआ था। जब वे कमरे के बीच पहुंचे तो वे देखा कि कमरे में एक लाश थी जो काफी पुरानी लग रही थी। ललित का मन बिल्कुल उदाहरण से भरा हुआ था और वह कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आकाश ने उसकी बात को ध्यान में नहीं लिया और वह लाश के पास चला गया। जैसे ही वह लाश के पास पहुंचा, एक अचानक सी ध्वनि सुनाई दी, तुम गलत जगह पर आए हो। आकाश और ललित दोनों का दिल धड़कने लगा। वे चौंक गए, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत बढ़ाई और पूछा, कौन है? ध्वनि फिर से बोली, मैं यहाँ के अंधेरे में हूँ, मेरा नाम विक्रम है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन आकाश और ललित ने फिर उस ध्वनि को नहीं सुना और वे कमरे की ओर बढ़ गए। वे एक और कमरे में पहुंचे जो फिर भी डरावना था। इस कमरे में एक बड़ी पुस्तक खुली हुई थी। उस पुस्तक में लिखा था, सच्चे विचार तुम्हें यहाँ के अंधेरे से निकाल सकते हैं। आकाश ने पुस्तक उठाया और उसे पढ़ा। वहाँ लिखा था कि इस मंदिर में एक बुरी आत्मा बसती है जो उन्हें यहाँ के अंधेरे से निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें उस आत्मा को खोजना होगा और उसे उसके क्रोध से संतुष्ट करना होगा। ललित ने कहा, चलो अब यहाँ से निकलो, हमें यहाँ के अंधेरे में और नहीं रहना चाहिए। लेकिन आकाश ने निर्णय किया कि वह उस आत्मा को खोजेगा और उसे संतुष्ट करेगा। वे दोनों ने एक और कमरे में प्रवेश किया जो और भी डरावना था। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष के पास एक छोटा सा पुल देखा। वे पुल पर चले गए और उसे पार करने लगे। अचानक उन्होंने एक बड़ी रोने की ध्वनि सुनी। वे पीछे मुड़े और उन्हें देखा कि वह पुल के पीछे एक बड़ी भूतिया आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आकाश ने फिर उसे ध्यान में नहीं के लिया और उसने कहा, हमें उस आत्मा को ढूंढना है और उसको संतुष्ट करना है। आत्मा ने कहा, तुम गलती कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे उत्साह में विश्वास है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आकाश ने उसे नहीं सुना और वह ललित और पुल को पार करते रहे। वे एक कमरे में पहुंचे जो अधिक भयानक था। उस कमरे में एक बड़ी मूर्ति थी जो भूतों की आत्माओं के साथ बातचीत कर रही थी। मूर्ति ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आकाश ने उसे भी ध्यान में नहीं लिया और उसने कहा, हमें वह आत्मा ढूंढना है और उसको संतुष्ट करना है। मूर्ति ने कहा, तुम बहुत ही धैर्यशील हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आकाश ने फिर भी उसे नहीं सुना और वह और ललित अब कमरे के अंदर और आगे बढ़े। अचानक वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल आत्मा थी जो उनको अपने बंदरगाह में खींच ले गई। वह आत्मा ने कहा, तुम यहाँ आने की गलती की है, अब तुम्हें मुझे अपने भोग से संतुष्ट करना होगा। आकाश ने और ललित ने अपनी गलती की पहचान की और उन्होंने आत्मा को संतुष्ट किया और फिर आत्मा ने उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। वे दोनों वापसी रास्ते में निकल गए और वहाँ से निकलने के हुए उन्होंने यह सीख लिया कि ज़िंदगी में हमेशा ध्यान और सावधानी से काम करना चाहिए क्योंकि अक्सर वहाँ खतरे होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। आशा है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।